Hello, good morning students. Welcome to SVGMS. Today we will start chapter number 5 of class 10th, arithmetic progression. Arithmetic progression means AP. AP क्या होती है हम सभी जानते हैं कि हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं और नंबर्स का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है वो AP कहलाता है। ये सीक्वेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये मैंने एक टर्म लिखी है, दिस इज अनदर सीक्वेंस एंड दिस इज अनदर सीक्वेंस। व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दी सीक्वेंसेस? इस वाले सीक्वेंस में हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब एक नेक्स्ट टर्म जो आ रही है सेकेंड टर्म वो हमें फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने के बाद आ रही है। देन थर्ड टर्म इज कमिंग आफ्टर एडिंग समथिंग इन सेकेंड टर्म। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हमेशा एक नंबर ऐड करते जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वो नंबर क्या है। हम देखते हैं कि सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं देन इट इज 2 minus 1 that is equals to 1 और you can say 3 minus 2 मीन्स कि हर बार हम एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं 1, तो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। सो इस AP का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय d। ओके, और ये जो AP का फर्स्ट वाला टर्म होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय a। जब हम इस फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस तो हमें मिलती है सेकंड टर्म और हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को हम a1 इक्वल्स टू a से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म इज a2 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म कैसे मिलेगी हमें? थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस d एंड प्लस d, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस 2d। इस तरह से हमें AP के आगे के सभी पद मिलते जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है या ये डिफरेंस 0 भी हो सकता है। हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो सीरीज है इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, यानी कि D पॉजिटिव। सेकेंड वाली सीरीज में हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म है 200, सेकेंड टर्म 150। तो फिर इस टर्म सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस इज 150 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू -50। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिला -50, यानी कि D का मान नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, इसकी नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म है 100। कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? 100 माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू -50। इसलिए इस सेकेंड वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमें गेन हुआ -50 और ये हमारा आया नेगेटिव। सो फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव एंड सेकेंड वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस हो गया नेगेटिव।
अब हम देखते हैं आगे। इन द थर्ड सीरीज हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म a2। फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया, फर्स्ट टर्म 3 में हमने समथिंग ऐड किया दैट इज 0, तो ये हो गया 3। अगेन उसकी थर्ड टर्म जब हम निकालेंगे तो a प्लस 2d, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में समथिंग हमने ऐड किया तो हमें वापस, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 0। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि AP का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP होती क्या है? AP को हम जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, उससे हम फिर एक फॉर्मूला बनाएंगे और उससे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ AP। अभी हमने पढ़ा था कि हम AP के फर्स्ट टर्म को A से बिलोंग करते हैं। दिस इज A1 इक्वल टू A। सेकेंड टर्म को हमने डिनोट किया था A2, दैट इज A प्लस D। थर्ड टर्म को हमने A3 से डिनोट किया, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ओके, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हम एक लास्ट जनरल टर्म n पे पहुंचते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है A प्लस दिस इज n टर्म, सो n, यहाँ हमारा क्या हो रहा है देखिएगा, अब A2 इक्वल्स टू A प्लस यहाँ 1D है, सो वी कैन राइट 2 माइनस 1। सेकेंड टर्म है, सो सेकेंड माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस D। इन द थर्ड टर्म A3, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, सो थर्ड टर्म इज 3 माइनस 1। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं nवा पद इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा nवा पद या nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां हमारा A कहलाता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP, n is number of term and D is called common difference। ओके दोस्तों, चलिए, तो हमने यहाँ पर AP के कॉमन डिफरेंस के बारे में बात की और AP की जनरल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर और उसमें क्या है हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each kilometer। तो हमें ये बताना है कि this is AP or not। So for the first kilometer the fare is given ₹15। For the next second kilometer the initial rate is 15 and after each kilometer 8 rupees is extra given। So हम क्या कह सकते हैं कि ये 8 15 में ऐड करेंगे
तो हमें 2 किलोमीटर के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा? 23 रुपीज। फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर 3 किलोमीटर हम इस 23 में प्लस 8 रुपीज फेयर ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म इज 31। ओके, सो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फॉर नेक्स्ट 4 किलोमीटर वी सी दैट 31 प्लस 8 रुपीज दैट इज इक्वल्स टू 39 रुपीज। इस तरह से हम हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपीज फेयर बढ़ता जा रहा है और हमारा ये सीरीज कंप्लीट हुआ। हम इस सीरीज में देखते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 15 है, सेकेंड टर्म 23 है, जिसके लिए हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। अगेन हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। 31 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 8। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस 8 है, तो यह एक एपी है। यस, दिस इज एन एपी। इस तरह से हम चेक करके बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी सभी पार्ट्स इसी तरह से होंगे और हमें चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है। Let's we take its second question. A equal to -2 and D is given 0. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। We have to find next 4 term. कैसे निकालेंगे हम जानते हैं सेकेंड टर्म is a plus d that is equals to -2 plus 0 equal to -2. Third term a plus 2d, a plus 2 into 0 because d कितना है हमारा 0, so this will again come -2. Next फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a का मान हमें पता है -2 प्लस 3 इंटू 0 अगेन -2। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी टर्म्स क्या हैं? -2 -2 -2 एंड सो ऑन। क्या ये एक एपी है? हाँ, इसकी कॉमन डिफरेंस 0 है और सभी टर्म -2 -2 -2 -2 है, तो ये एक एपी है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। A equal to -1 and D equal to +1/2. We have to find the 4 term of AP. तो हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस D। थर्ड टर्म a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड इसी तरह से a प्लस 4d। a का मान हमें गिवन है -1 प्लस का 1/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। a का मान हमें पता है -1 and 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, so -1 plus 1 that is equals to 0। तो हमारी फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है माइनस का 1/2, थर्ड टर्म बन गई 0, फोर्थ टर्म क्या बनेगी देखते हैं, +3 into 1/2 दैट इज 3/2 में से 1/2 गया तो प्लस का 1/2 और फोर्थ टर्म क्या होगी -1 प्लस 4 into 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 और 2 में से बन गया तो प्लस का 1। इस तरह से हमने एपी के नेक्स्ट टर्म्स
निकाल लिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि यदि हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना देखकर हमें एपी दे दी जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, और हमसे ये कहा गया है कि हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिख रही है 1/3, हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। a2 माइनस a1 दैट इज 5/3 माइनस का 1/3, सो दिस विल बिकम 5 माइनस 1 दैट इज 4/3। ओके, अगेन हम चेक करेंगे कि क्या ये b सही है। सो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2 दैट इज 9/3 माइनस का 5/3, और हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, 9 माइनस 5 दैट इज 4/3, 4/3 कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 4/3। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें चेक करके बतानी है कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इनके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 2, 4, 8, 16, ये हमें AP दे रखी है। हम इस AP का फर्स्ट टर्म देखते हैं 2। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगेन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 8 माइनस 4 that is equals to 4. We again see common difference, a4 minus a3 that is 16 minus 8 equal to 8. हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हर बार कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। 2, 4, 8, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं हो सकती, सो वी विल राइट इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। जीरो माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक AP है। इस AP का फर्स्ट टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस हम चेक करते हैं, दैट इज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू -4। अगेन a3 माइनस e2 करके हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, -8 माइनस एक साइन बीच में आता है एंड दिस इज -4, सो दिस इज माइनस का 8 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू -4। हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, सो ये एक AP है। अगर ये एक AP है तो इस AP के नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। आगे के 4 टर्म्स के बाद हमसे पूछा उसने नेक्स्ट 3 टर्म, यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म हमें निकालनी है। तो क्या होंगे? दिस इज A प्लस A5 दैट मीन्स A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि हम जानते हैं कि AP की एन टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
अगर हमें यहाँ फिफ्थ टर्म निकालना है, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4d। सो हम इसको चेक करते हैं, ये क्या वैल्यू आती है, a प्लस 4d। a का मान है हमारा 0 और d का मान है हमारा माइनस का 4। सो हम चेक करते हैं, 4 4 जा माइनस 16 एंड आंसर इज माइनस का 16। अगेन 6 टर्म क्या होगी, a प्लस 6 5 माइनस 6 माइनस 1 5d। ओके, 0 प्लस 5 इंटू माइनस 4 and this is a plus 60 that is 0 plus 6 into minus 4 that is minus 24। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा था एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हमें इसी सीक्वेंस में चेक करना है कि एपी है या नहीं है, और एपी का कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, उसका फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, और एपी के बाकी के बचे हुए टर्म्स अगर हमें निकालने हो तो किस तरह से निकाले जाते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, हम आते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर। हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज हमारे पास एक एपी है, a, a2, a3, a4। अगर ये एपी का फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म a प्लस डी एंड थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर हम इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हमारी मान लीजिए एक फाइनाइट एपी है, और इस फाइनाइट एपी का ये nth टर्म है। तो इस फाइनल एपी के nth टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, n माइनस 1। ये लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लिख सकते हैं दैट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल, जहां हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और n, इन चारों अननोन क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज निकालनी है। हमें a, d, an और n, ये चार अननोन क्वांटिटीज हैं। इनमें से यदि कोई भी 3 क्वांटिटीज दे दी जाए तो हम चौथी क्वांटिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कैसे निकालना है, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, we have given common difference, first term is 7, common difference is 3 and n की वैल्यू गिवन है 8। मीन्स हमें उस एपी का 8वां पद निकालना है जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हम इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 7, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 3। सो दिस विल बिकम 8 माइनस 1 इज 7 एंड 7 इंटू 3 21, और 21 में 7 ऐड किया दैट इज इक्वल्स टू 28। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हम आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 30th टर्म ऑफ एपी। हमें एक एपी है जिसका 30वां पद निकालना है और एपी हमें गिवन है 10, 7, 4। ठीक है, हम देखते हैं इस एपी का फर्स्ट टर्म है 10 और हमें कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ये हम चेक कर सकते हैं। a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इक्वल टू -3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -3 और हमें एपी की 30वां पद निकालना है। दैट मीन्स n का मान हमारा कितना है 30। चलिए हम फॉर्मूला में देखते हैं। 30वां पद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 10 एंड 30 माइनस 1 और d का मान हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है -3। So this is 10 plus 30 minus 1 is 29 into minus का 3. What it will become? 27, 7 and 3 to 6 or 2, 8. So this is minus का 87 and plus का 10. Minus 87 में plus का 10 ऐड किया तो minus का 77 and this is our answer. Check it. Okay. इसी तरह से हम आगे इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा और लेवल टफ करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। अब हमें फर्स्ट टर्म, डिफरेंस, n वां टर्म और n, इन 4 अननोन क्वांटिटीज की जगह 2 अलग अलग सीरीज दे दी जाए और फिर हमें उन्हें सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द 31st टर्म। हमें कौन सा टर्म निकालना है, 31st टर्म। ठीक है, ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11वां पद 38 है एंड 16 टर्म 16वां पद 73 है। चलिए हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। A11 हम जानते हैं A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 10D एंड ये वैल्यू हमें गिवन है 38। नेक्स्ट हमें गिवन है 16 टर्म, तो हम लिख सकते हैं A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 15D और ये हमें वैल्यू गिवन है 73। अब हमारे पास देखिए 2 इक्वेशंस बन गई हैं। A प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज हैं A और D, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हम इससे पहले वाले चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं सभी। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इसको साइन चेंज कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का 5D और यहाँ से हमारा बचेगा 5 एंड दिस इज 6 माइनस 3 इज 3 माइनस का 35। हम देखते हैं माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाता है और D की वैल्यू आती है 35/5 दैट इज इक्वल्स टू 7। हमारा D का मान आया 7। अब ये वाला D की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस
10 into 7 equal to 38. 10 into 7 70. हम देखते हैं ए का मान आया 38 minus 70 that is equals to माइनस का 32. ठीक है, अब हम एपी का डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं. इस एपी का 31 टर्म निकालना है. हम 31 टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू ए का मान हमारा माइनस का 32 प्लस एन 31 माइनस 1 इंटू डी. डी का मान है हमारा 7. माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 इंटू 7 दैट इज 210 और 210 में से माइनस का 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 178. ठीक है, इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के और बाकी के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. ये इससे भी डिफरेंट पैटर्न पे है. The 17th term of an AP exceed its 10 terms by 7. Find the common difference. एक AP का 17 term है. ओके, 17 term of an AP exceeds. इसके 10वें पद से 10 term से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है. ओके, हम जानते हैं कि 17 टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू टी. और यहाँ से हम देखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7. ये बन जाएगा हमारा a प्लस 16d और ये हमारा बन जाएगा a प्लस 9d. हम चेक करते हैं ये दोनों तरफ से a और a कैंसिल आउट हो रहे हैं. अब हम d वाली साइड को एक साइड ले जाएंगे और 9d दैट इज इक्वल्स टू 7. 16 माइनस 9 जब हम करेंगे तो ये आता है हमारा 7d इक्वल्स टू 7 और यहाँ से हमें मिलती है d की वैल्यू 1. इस तरह से हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न कोई भी दिया जाए हम इस एक फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें AP का जनरल फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.